What happened during emergency? अब इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ? The actual implementation of the emergency is another contentious issue. एक्चुअल में ये जो इमरजेंसी लागू की गई, अब इसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. Did the government misuse the emergency powers? क्या गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर जो है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया? Was there excesses and abuse of authority? जो भी अथॉरिटी थी, जो भी शासन था, उसका क्या बहुत ज्यादती करी, बहुत उसका मिसयूज किया, गलत किया? The government said that it wanted to use the emergency to bring law and order, restore efficiency and above all implement the pro-poor welfare programs. गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो चाहती थी कि इमरजेंसी जो है इसलिए लगाई जाए ताकि एक तो लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रह सके, दोबारा से एफिशिएंसी को रिस्टोर किया जा सके, साथ ही साथ जो उनके रिड्यूसिंग पॉवर्टी वाले वेलफेयर प्रोग्राम्स थे उनको लागू किया जा सके. फॉर दिस पर्पस the government led by Indira Gandhi announced a 20-point program and declared its determination to implement this program. और इन सब चीज़ों के लिए ही गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी तक चला रही थी, उन्होंने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है उसको अनाउंस किया और उसको जो है अपनी दृढ़ता डिक्लेयर करी कि हम इस प्रोग्राम को लागू करेंगे. The 20-point program included land reforms, land redistribution, review of agricultural wages, workers' participation in management, eradication of the bonded labor, etc. तो ये सब जो प्रोग्राम्स थे ये इस 20 पॉइंट प्रोग्राम्स में शामिल थे. In the initial months after the declaration of emergency, the urban middle classes were generally happy over the fact that agitations came to an end and discipline was enforced on the government employees. डिक्लेरेशन जो हुआ शुरुआत में कुछ महीनों में, इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के बाद जो कुछ महीने थे शुरू के, उसमें जो अर्बन मिडिल क्लासेस थी वो काफ़ी खुश थी इस तथ्य को लेकर कि ये जो एजिटेशन से ये ख़त्म हुए और अब दोबारा से एक तरह से सुशासन जो है वो लागू हो गया है. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मतलब सही हो गए, सही से काम कर रहे हैं. The poor and the rural people also expected effective implementation of the welfare programs that the government was promising. जो गरीब थे, गांव के लोग थे, वो भी ये उम्मीद लगाए हुए थे कि बिल्कुल सही तरीके से जो भी वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया उनको चालू करेगी या उनको लागू किया जाएगा. Thus, different sections of the society had different expectations from the emergency and also different points of views about it. तो अलग अलग तबका जो सोसाइटी का था, हर एक की अलग एक्सपेक्टेशंस थी इमरजेंसी को लेकर और हर एक का व्यू पॉइंट भी जो है उसको लेकर अलग था. Critics of emergency point out that most of these promises by the government remain unfulfilled. अब जो इमरजेंसी के आलोचक हैं वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि ज़्यादातर जो प्रॉमिस किए गए गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरे नहीं हुए. That these were simply meant to divert attention from the excesses that were taking place. एक तरह से ये वो तरीका था जिससे लोगों का ध्यान जो है वो थोड़ा सा भटकाया जा सके जो भी चीज़ें हो रही थी एक्सेस में उससे लेकर. They question the use of preventive detention on such a large scale. ये जो है जो इस्तेमाल किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत बड़े स्तर पे, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं. वी हैव नोटेड दैट मेनी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स वर अरेस्टेड. जाने माने जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको कई सारों को अरेस्ट किया गया था. इन ऑल 676 ऑपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड. मतलब 676 ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए थे. The Shah Commission estimated that nearly 1,11,000 people were arrested under preventive detention laws. जो शाह कमीशन है उसके अनुसार कम से कम 1,11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंतर्गत. सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द प्रेस, समटाइम्स विदाउट प्रॉपर लीगल सैंक्शंस. और कुछ तो ऐसे सीवियर रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस जो है प्रेस पे लगा दी गई थी बिना प्रॉपर लीगल सैंक्शन के. The Shah Commission report mentions that the General Manager of the Delhi Power Supply Corporation received verbal orders from the office of the Lieutenant Governor of Delhi, cut electricity to all newspaper presses at 2 a.m. on 26 June 1975. जो शाह कमीशन की रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि जो जनरल मैनेजर थे दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन के, उनको वर्बल ऑर्डर्स मिले थे, मतलब रिटन में भी नहीं, सिर्फ वर्बल ऑर्डर्स मिले थे ऑफिस से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के उनसे, कि इलेक्ट्रिसिटी जितने भी न्यूज़पेपर प्रेसेस हैं उन सब की काट दी जाए सुबह 2 बजे. ये बात है 26 जून 1975 की. इलेक्ट्रिसिटी वॉज रिस्टोर्ड 2 to 3 days later after the censorship apparatus has been set up. और ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी ये दोबारा बहाल करी गई 2-3 दिन के बाद, जब जो है पूरी तरह से सेंसरशिप का एक तरह से ताना बाना सेट हो गया था. कस्टोडियल डेथ ऑफ राजन. On 1st March 1976,
P. Rajan, a final year student of the Calicut Engineering College, Kerala, was whisked away from the hostel in the early hours along with another student, Joseph Cali. 1 मार्च 1976 को पी राजन नाम का एक फाइनल ईयर स्टूडेंट था कैलिकट इंजीनियरिंग कॉलेज केरला का, जो अपने हॉस्टल से सुबह सुबह जो है एक और स्टूडेंट जोसेफ कैली के साथ जो है गायब हो गया था। राजन्स फादर टीवी एचरा वॉरियर मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू ट्रेस हिज सन। अब राजन के जो फादर जो हैं वो एक एचरा वॉरियर थे, उन्होंने जो है काफी कोशिशें करी अपने लड़के को ढूंढने की। He met legislators, he petitioned the concerned authorities, he also sought the help of the then Home Minister K. Karunakaran. अब इन्होंने जो है जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उनसे मिलने की कोशिश करी, जो भी संबंधित अथॉरिटीज थी उनसे अपील करी, साथ ही साथ उस समय के जो होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन, उनसे भी मदद मांगी। As the emergency was proclaimed, issues relating to the citizens' liberty could not be raised in the courts. अब क्योंकि उस समय इमरजेंसी लागू थी, इस वजह से जो भी मुद्दे थे सिटीजन की लिबर्टी को लेकर उनको कोर्ट में भी नहीं उठाया जा सकता था। आफ्टर द इमरजेंसी वाज लिफ्टेड, वॉरियर फाइल्ड अ पिटीशन फॉर रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस इन द केरला हाई कोर्ट एट एर्नाकुलम। अब जब इमरजेंसी हट गई थी उसके बाद जो वॉरियर थे उन्होंने खुद एक पिटीशन फाइल किया रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का केरला हाई कोर्ट एर्नाकुलम में। From the evidence of witnesses, it became clear that from the hostel Rajan had been taken to the tourist bungalow in Calicut the next day, where he was tortured by the police. जो भी सबूत मिले, जो भी गवाहों ने बात बताई, उसके अनुसार ये बिल्कुल साफ हो गया था कि हॉस्टल से राजन को उठा लिया गया था और उनको ले गए थे टूरिस्ट बंगलो में कैलिकट के, और अगले दिन जो है जहां उनको पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया। As the subsequent hearing, Kerala government told the High Court that Rajan had died in unlawful police custody as a result of continuous police torture. जब ये हियरिंग हुई उसके बाद जो केरला गवर्नमेंट थी उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि राजन की डेथ हो चुकी है, उसको जो है गलत तरीके से पुलिस कस्टडी में मार दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुलिस ने उसको टॉर्चर किया। The division bench of Kerala High Court held that Karunakaran had lied to the court. और जो डिवीजन बेंच थी केरला हाई कोर्ट की, उन्होंने पाया कि करुणाकरन उन्होंने कोर्ट से झूठ बोला था। के करुणाकरन, who had by then become chief minister of Kerala, had to resign because of the strictures passed by the high court. और इसी वजह से के करुणाकरन जो उस समय केरला के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, उन्हें रिजाइन करना पड़ा क्योंकि जो डिसीजन आया था हाई कोर्ट का उसके अनुसार उनको रिजाइन करना था ही। There were other and more serious allegations regarding the exercise of governmental power by people who held no official position. कुछ और भी बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस लगे कि गवर्नमेंट पावर का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जा रहा था जिनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी। संजय गांधी, द प्राइम मिनिस्टर यंगर सन, डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजीशन एट दैट टाइम। संजय गांधी जो प्राइम मिनिस्टर के छोटे लड़के थे उस समय उनकी ऑफिशियल तौर पे कोई पोजीशन नहीं थी। Yet he gained control over the administration and allegedly interfered in the functioning of the government. तब भी उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के काम में जो है एक तरह से अपना कंट्रोल कर रखा था और जो फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की उसमें दखल देते थे। His role in the demolitions and forced sterilization in Delhi became very controversial. और उनका एक जो रोल था कि तोड़ फोड़ करानी है या फिर क्या कहते हैं घर गिराने हैं या फिर जबरदस्ती नसबंदी करानी है, तो ये जो दिल्ली में हुआ ये काफी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी। Apart from the arrest of the political workers and the restrictions upon the press, the emergency directly affected lives of common people in many cases. जहां एक तरफ पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया जा रहा था, प्रेस पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे और इमरजेंसी करने जो है काफी हद तक डायरेक्टली असर डाला जो आम लोग थे उनकी जिंदगी पर। टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स अकर ड्यूरिंग द इमरजेंसी। बहुत ज्यादा पुलिस की कस्टडी में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हो गई इमरजेंसी के दौरान। आर्बिट्रेरी रिलोकेशन ऑफ पुअर पीपल आल्सो टुक प्लेस। जो गरीब लोग थे उनको जबरदस्ती अपनी जगह से हटा के दूसरी जगह जो है क्या कहते हैं शिफ्ट कर देना। एंड ओवर एंथुसियाज्म अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल लेड टू द केसेस ऑफ कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन। और बहुत ज्यादा ओवर जोश हो रहा था कि नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, इसकी वजह से सबकी जबरदस्ती नसबंदी कराई जा रही थी। These instances show what happens when the normal democratic process is suspended. तो ये सब जो चीजें हुई इससे समझ में आता है कि अगर नॉर्मल तौर पे जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है अगर सस्पेंड हो जाए तो क्या होता है। Lessons of the emergency. The emergency at once brought out
both the weaknesses and the strength of the India's democracy. अब ये जो इमरजेंसी हुई, इससे इंडिया की जो वीकनेसेस थी या जो स्ट्रेंथ थी या इंडियन डेमोक्रेसी की, वो सामने आ गई थी. Though there are many observers who think that India ceased to be democratic during the emergency. बहुत से ऐसे ऑब्जर्वर्स हैं जो ये सोचते हैं कि इंडिया की उस टाइम पे जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी एक तरह से. इट इज नोटवर्दी दैट नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग रिज्यूम्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. पर ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत कम समय के अंदर दोबारा से जो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होती है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई थी. Thus, one lesson of emergency is that it is extremely difficult to do away with democracy in India. तो एक जो सबसे बड़ा सबक है इमरजेंसी वो ये है कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा, उससे मतलब पार पाना आपको बहुत ही टफ है. Secondly, it brought out some ambiguities regarding the emergency provision in the constitution that have been rectified since. Secondly, जो भी अस्पष्टता थी इमरजेंसी प्रोविजन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें भी थोड़ा सा संशोधन किया गया है. नाउ इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन एंड इट इज नेसेसरी दैट द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब क्या हो गया कि इंटरनल इमरजेंसी तभी लागू होगी जब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि विद्रोह जो है वो काफी हद तक आर्म्ड हो चुका है, यानी हथियारबंद हो चुका है. और तब भी जरूरी है कि जो एडवाइस है प्रेसिडेंट की कि इमरजेंसी लागू करनी है, उसको रिटन में देना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा. थर्डली, इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज. इस इमरजेंसी की वजह से सबको पता चल गया कि जो सिविल लिबर्टीज होती हैं, यानी ये नागरिक को एक अधिकार मिले हैं, वो क्या है, उनकी क्या कीमत है. द कोर्ट्स टू हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर द इमरजेंसी इन प्रोटेक्टिंग द सिविल लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल. कोर्ट ने भी जो है इमरजेंसी के बाद एक पूरी तरह से एक्टिव रोल लिया है, निभाया है कि वो जो है जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो सिविल लिबर्टीज हैं उनकी सुरक्षा करें. This is a response to the inability of the judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. ये उस रिस्पॉन्स में हुआ है जब जुडिशरी उस टाइम पे जब इमरजेंसी लागू थी, तब उस टाइम पे जो सिविल लोग हैं यानी जो नागरिक हैं उनकी जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी या उनकी आज़ादी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी. Many civil liberties organizations came up after this experience. इस अनुभव के बाद बहुत सारी सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सामने आई. However, the critical years of emergency brought many issues that have not been adequately grappled with. अभी भी जो इमरजेंसी के साल रहे उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे वो सामने आ गए जिनको सही तरीके से, जैसे कहना चाहिए, उनके हमेशा उनके बेग को लेकर गुत्थम गुत्था होती रहती थी. We have noted in this chapter that there is a tension between routine functioning of the democratic government and the continuous political protest by parties and groups. हमने देखा इस चैप्टर के अंदर कि हमेशा एक तनाव रहता था जिस तरह से लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का जो रूटीन है काम करने का उसके बीच में, और लगातार जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रही है पार्टीज या ग्रुप्स की वजह से. व्हाट इज करेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू? इन दोनों के बीच में बिल्कुल सही बैलेंस क्या है? Should the citizens have full freedom to engage in protest activity or should they have no such right at all? तो क्या जो नागरिक हैं उनके पास पूरी तरीके से अधिकार है कि वो इस तरह की प्रोटेस्ट एक्टिविटी में एंगेज हों या हिस्सा लें, या फिर उनके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है? What are the limits to such a protest? इस तरह के विरोध की क्या एक सीमा है? Secondly, the actual implementation of the emergency rule took place through the police and the administration. जो सही मायने में इमरजेंसी लगी उसको किसने किया, उसको थ्रू को किसके हो रही थी? एक तो पुलिस और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से. These institutions could not function independently. ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकते. They were turned into political instruments of the ruling party, and according to the Shah Commission report, the administration and the police become vulnerable to political pressures. अभी ये जो है एक तरह से राजनीतिक उसके इंस्ट्रूमेंट्स बन के रह गए थे क्योंकि रूलिंग पार्टी इनको जैसा चाह रही थी वैसा करवा रही थी. तो जो शाह कमीशन की रिपोर्ट आई उसके अनुसार जो प्रशासन है या जो पुलिस है वो एक तरह से पॉलिटिकल दबाव में उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई थी. दिस प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश आफ्टर द इमरजेंसी. पर ये जो समस्या है ये इमरजेंसी के बाद भी खत्म नहीं हुई है. अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी. ये करते हैं अगले वीडियो.